हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं DLED 4 सेमेस्टर में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर 2020 के होंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने सभी विषयों के बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो कि परीक्षा प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं, सबको कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख लें। और हर वीडियो का जो क्लास नोट है, PDF नोट, वो सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है लिंक। आप जाके वहाँ से उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ लिंक नहीं मिलता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PS0099 क्लासेस पे वहाँ से जाके आप उसका PDF ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, विद्यालय के मानव संसाधन कौन कौन से हैं, या विद्यालय में मानव संसाधन कौन कौन से होते हैं। तो आपके होते हैं शिक्षक, छात्र एवं समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 है, समय सारणी की परिभाषा लिखिए। तो समय सारणी एक चार्ट है जो विद्यालय में किए जाने वाली सभी क्रियाकलापों को दर्शाता है। यानी विद्यालय में जितनी भी क्रियाकलाप होती हैं, जैसे किस टीचर किस पीरियड में किस क्लास में जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, ये सभी जो होती हैं समय सारणी के माध्यम से ही निर्धारित की जाती हैं। प्रश्न नंबर 3 है, वित्तीय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, या वित्तीय प्रबंधन क्या होता है। तो देखिए, JF ब्रैडले के अनुसार वित्तीय प्रबंधन व्यवसाय का वह क्षेत्र है जिसका संबंध पूंजी के विवेकपूर्ण उपयोग एवं पूंजी साधनों के सतर्क चयन से है, ताकि व्यय करने वाली इकाई अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ सके। यानी जो आपका वित्तीय प्रबंधन है, ये प्रबंधन का एक ऐसा क्षेत्र है, प्रबंधन व्यवसाय का एक ऐसा क्षेत्र है जिसका संबंध उससे है कि जो भी पूंजी या पैसा है उसका उपयोग विवेकपूर्ण हो, यानी उसका उपयोग अन्यथा ना हो, जब भी उपयोग सतर्कता के साथ हो, और उसके बाद में जो लोग उसको व्यय कर रहे हैं, यानी जो व्यक्ति उसको खर्च कर रहा है, वो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। ये आपका होता है वित्तीय प्रबंधन। प्रश्न नंबर 4 है, विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है। तो विद्यालय का जो हृदय होता है वो पुस्तक होता है, या तो पुस्तकालय, यानी पुस्तक और पुस्तकालय को विद्यालय का हृदय कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5, विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य है, या विद्यालय संगठन के उद्देश्यों को बताइए। तो चलिए देखते हैं। तो विद्यालय संगठन का उद्देश्य बालकों को ऐसे अवसर प्रदान करना है जिसमें उनकी समस्त जन्मजात शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास संभव हो सके। इसके अतिरिक्त उनकी मूल प्रवृत्तियों का उपयोग तथा शोधन एवं रुचियों का स्वस्थ प्रकाशन तथा परिष्करण हो सके। विद्यालय संगठन का मुख्य उद्देश्य उनका शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक तथा सामाजिक गुणों का विकास करना होता है। ये आपका हो गया विद्यालय संगठन का उद्देश्य। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जितने भी विद्यालय संगठन में छात्र पढ़ रहे हैं, उपस्थित जो छात्र हैं, उनका मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक और सामाजिक इन सारे गुणों का विकास करना, यानी कि चहुमुखी विकास करना, ये विद्यालय संगठन का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 6 है, ग्राम शिक्षा समिति क्या है, या ग्राम शिक्षा समिति के क्या उद्देश्य होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो शिक्षा को समुदाय से जोड़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया गया है। प्रत्येक ग्राम सभा स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया जाता है। ग्राम सभा का प्रधान इस समिति का अध्यक्ष होता है। यानी ग्राम शिक्षा समिति का अगर आपसे अध्यक्ष पूछा जाए तो ये ग्राम प्रधान होता है। इसमें टोटल 15 सदस्यीय समिति होती है, जिसमें से 11 अभिभावक और हेडमास्टर, ग्राम पंचायत सदस्य, लेखपाल और ANM को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट आपका है प्रश्न नंबर 7, विद्यालय अभिलेख के प्रकार बताइए, या विद्यालय अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्यालय अभिलेख के प्रकार, पहला आपका होता है सामान्य अभिलेख, दूसरा अध्यापकों से संबंधित अभिलेख, नेक्स्ट विद्यार्थियों से संबंधित अभिलेख, नेक्स्ट आपका है 4 नंबर उपकरण संबंधी अभिलेख, और लास्ट आपका है वित्तीय संबंधी अभिलेख। ये आपके हैं
विद्यालय संबंधी अभिलेख, यानी टोटल 5 अभिलेख होते हैं। प्रश्न नंबर 8, संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो चलिए देखते हैं इसके महत्व कौन कौन से हैं संस्थागत नियोजन और प्रबंधन के। तो इसमें से पहला आपका है, संस्था के लक्ष्यों के निर्धारण में सहायता मिलती है। ये पहला महत्व इसका हो गया। दूसरा महत्व आपका है, निर्धारित लक्ष्यों की समय सीमा के अंदर पूर्ति संभव हो। नेक्स्ट आपका है, संस्था की आवश्यकताओं की पहचान व उनकी पूर्ति करना संभव होता है। ये सब इसके महत्व होते हैं। नेक्स्ट आपका है, समस्याओं व कठिनाइयों की पहचान होती है व उन्हें दूर करने में मदद मिलती है। ये हो गया आपका 4 नंबर। लास्ट आपका है, उपलब्ध संसाधनों का बेहतर व अधिकाधिक सदुपयोग किया जा सकता है। ये सभी आपके हो गए। प्रश्न नंबर 9, समुदाय से आप क्या समझते हैं? तो बोगार्ट्स के अनुसार समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें कुछ हद तक हम भावना रखते हैं और जो एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं। यानी बोगार्ट्स के अनुसार जो समुदाय होता है एक सामाजिक समूह है जिसमें जो व्यक्ति होते हैं उसमें जो होता है कुछ हद तक हम की भावना होती है, लेकिन वो एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं। दूसरा आपका है, आकबर्न एवं निम्काप के अनुसार, इनके अनुसार जो समुदाय है वो क्या होता है, समुदाय किसी सीमित क्षेत्र के भीतर सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन है। तो ये आपका हो गया आकबर्न और निम्काप के अनुसार। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, प्रयोगशाला के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चलिए देखते हैं, विज्ञान शिक्षण बिना प्रयोगशाला के संभव ही नहीं है। वैज्ञानिक तथ्यों की जांच करके ही तथ्यों के सत्य को जाना जाता है। अतः विज्ञान विषय में प्रयोगशाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी अगर आपके पास प्रयोगशाला नहीं है, आपके विद्यालय में प्रयोगशाला नहीं है, तो आप किसी चीज़ की सत्यता की जांच अगर करना हो साइंस में तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 11, संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ बताइए, या संस्थागत नियोजन का क्या अर्थ होता है। चलिए देखते हैं। तो किसी शिक्षण संस्था द्वारा स्वानुभूत आवश्यकताओं तथा प्राप्त संसाधनों या उन साधनों जिनके प्राप्त होने की संभावना होने के आधार पर अपने विकास के लिए बनाया गया कार्यक्रम उस संस्था की योजना कहलाता है। इस योजना की अवधि लंबी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। यानी संस्थागत जो नियोजन होता है वो आपका क्या होता है, किसी शिक्षण संस्थान के द्वारा जो स्वानुभूत आवश्यकताएं होती हैं और जो संसाधन होते हैं और जो संसाधन प्राप्त होने की संभावना होती है उसके आधार पर अपने विकास के लिए जो बनाया गया कार्यक्रम होता है वही आपका होता है संस्थागत नियोजन। इस योजना की जो अवधि होती है वो लंबी भी हो सकती है और छोटी भी, यानी जल्दी भी आप अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं और उसमें समय भी लग सकता है। प्रश्न नंबर 12, शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताइए, या शिक्षा में शैक्षिक भ्रमण के क्या महत्व होते हैं। तो देखिए, शैक्षिक भ्रमण विद्यार्थियों को रोचक ढंग से पढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे उन्हें चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखने में मदद मिलती है। पुस्तकें सैद्धांतिक ज्ञान देती हैं, जबकि शैक्षिक भ्रमण वास्तव में उस स्थान पर जाकर अभ्यास ज्ञान प्रदान करता है। विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि में शैक्षिक भ्रमण का अत्यंत आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 13, अभिभावक शिक्षा संघ का उद्देश्य बताइए। तो चलिए देखते हैं अभिभावक शिक्षक संघ के उद्देश्य। पहला आपका है, अभिभावक को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा है, विद्यालय एवं अभिभावक के बीच की दूरी समाप्त करना। नेक्स्ट आपका है, नामांकन एवं ठहराव को सुनिश्चित करना। ये सभी आपके हो गए अभिभावक शिक्षक संघ के उद्देश्य। प्रश्न नंबर 14, राज्य स्तर पर कार्य करने वाले किन्हीं दो अभिकरणों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो देखिए, शिक्षा के अभिकरण में 2 स्वरूप हैं, यानी जो शिक्षा के अभिकरण हैं उसके 2 स्वरूप हैं। पहला आपका होता है परिवार, समाज और समुदाय, ये आपका पहला अभिकरण होता है, तथा दूसरा सभी तरह के विद्यालय दूसरे अभिकरण हैं। यानी पहले अभिकरण में परिवार, समाज और समुदाय आता है, दूसरे में आपका आता है सभी तरह के विद्यालय। औपचारिक शिक्षा दूसरे अभिकरण, यानी जो औपचारिक शिक्षा होती है दूसरे अभिकरण मतलब आप विद्यालय में प्राप्त करते हैं,
तथा अनौपचारिक शिक्षा प्रथम अभिकरण में आजीवन मिलती रहती है। प्रथम अभिकरण में यानी कि परिवार, समाज और समुदाय में आपको अनौपचारिक शिक्षा मिलती है। प्रश्न नंबर 15 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विद्यालय में खेल के मैदान का क्या महत्व है, समझाइए। या विद्यालय में खेल के मैदान क्यों रखे जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं। तो खेल के मैदान सभी उम्र के बच्चों के लिए शारीरिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग अवसर प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए स्लाइड और झूले संतुलन और समन्वय को बढ़ावा देते हैं। चढ़ाई वाले फ्रेम उनकी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और स्पर्श पैनल हाथ आँखों के कौशल के साथ मदद करते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर इस क्लास की आपको PDF चाहिए तो वीडियो में लिंक लगी हुई है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PS0099 क्लासेस, वहाँ से जाके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।